हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि मैंने पहले बोला था, सबसे पहले बताया था कि हम लोग जल्दी ही क्या करेंगे कि बीएसईबी की क्लास 10th की कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी खूब मैसेज कर रहे थे कि बीएसईबी वाले जो हमारा सिलेबस है उसमें से कुछ इंग्लिश करा दें तो हमें बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए आज उसी क्रम में इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और बीएसईबी की क्वेश्चन की डिस्कशन शुरू करेंगे। आइए देखते हैं, पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पेज फॉर लिविंग है और सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है क्या, वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। राइटर प्ले को कहाँ देखने गया या कहाँ देखा। ठीक है, आंसर में हो जाएगा द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन। तो डबलिन नामक जगह था, वहां पर राइटर ने इस नाटक को देखा। अगली क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इस पूरी नाटक में, इस पूरी प्ले में मुख्य कैरेक्टर कौन था। तो पूरी कैरेक्टर में, पूरी नाटक में मुख्य कैरेक्टर था आपका कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, बताया गया था कि कॉर्न मर्चेंट जो था वो मुख्य कैरेक्टर था पूरी नॉवेल का। आगे बढ़ते हैं, कहता है डज द राइटर डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। तो नहीं, ऐसा कहीं पर नहीं बोला कि राइटर को ना तेज गति से जो ये मूवमेंट हो रहा था हर क्षेत्र में वो पसंद नहीं था। राइटर बोला कि भाई पसंद है पर मैं उसके इक्वल नहीं जा पा रहा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नो, द राइटर डज नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। किस स्थिति में राइटर अपने आप को सिनेमा में पाता है। तो आंसर था कि राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए होपलेस फॉग इन द सिनेमा। तो बड़ा ही हताश तरीके का अपने आप को पाता है राइटर सिनेमा हॉल में। अगली क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर। राइटर अपने आप को कैसे थिंकर के रूप में क्वालिफाई करता है। तो राइटर अपने आप को स्लो थिंकर के रूप में क्लासिफाई करता है। राइटर कहता है कि भाई पूरी जो लोकालिटी है उस लोकालिटी में मैं ऐसा प्राणी हूं जिसको कोई भी चीज बड़े ही धीमे धीमे स्लो पसंद आता है। तो राइटर अपने आप को क्लासिफाई करता है स्लो थिंकर के रूप में। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अब कहता है ये जो बुजुर्ग टाइप का व्यक्ति था कॉर्न मर्चेंट, अनाज व्यवसायी, उसके बारे में कुछ लाइंस बताए। तो कुछ लाइंस बताने में क्या लिखना है कि कॉर्न मर्चेंट जो था ये चीफ कैरेक्टर था प्ले का और ये रहा करता था एक छोटे से कंट्री टाउन में, आयरिश कंट्री टाउन। ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटी। ऐसा व्यक्ति था जिसको ना बहुत तरह की चिंताएं थी, बहुत तरह की समस्याएं थी। हिज हार्ट वॉज डिक्की। हृदय इसका बड़ा ही कोमल था, बहुत ही क्या कहते हैं, बात बात पर परेशान होने। अगली क्वेश्चन है, टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन। कहता बताओ कि क्या एरोप्लेन है जो अभी क्या करता है 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। What light does the remark of the corn merchant throw on the first light? अब कहता है क्या लाइट ये जो और क्या कॉर्न मर्चेंट जो है वो थ्रो करते अपनी तेज गति से मूव करती हुई जीवन में। तो कहता है कि ऐसा बोलते कि भाई देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट इज टू फास्ट। अब ये कहते हैं कि ये ना बहुत ज्यादा तेज। दिस शो ये दिखाता है कि फास्ट चेंजिंग लाइफ, तेज गति से बदलता हुआ जीवन जो है फ्रॉम द प्रीवियस एज, पुराने एज की तुलना में। ठीक है, तो ये राइटर सेम रिमार्क यहाँ पर लगाते कि तेज गति से बदलता हुआ जो है हमारा वो लगभग ऑलमोस्ट सेम। कहता व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर। आज हमारे पास किस तरह की एक्साइटमेंट है जिसे हमारे पूर्वज
जिसकी कमी महसूस करते। तो हमारे यहाँ किस तरह का है भाई, और बताना है कि इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या है, एक फायदेमंद बात था या फिर डिसएडवांटेज था। तो कहते हैं वी हैव ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। हमारे पास आज क्या है कि जितनी भी यातायात की साधन है, हर वो जरूरी सुखद यातायात का साधन है हमारे पास। सॉर्ट ऑफ फन, एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन है, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज के पास नहीं थी, उनको इसकी कमी। और वास्तव में ये जो हमारे पास आज मिला है वो वास्तव में क्या है, एक एडवांटेज है, एक फायदा है, एक बड़ी उपलब्धि। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। अगला कहता है हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर। किसको स्लो थिंकर कहा गया है, और कहता है कि ये जो स्लो थिंकर जो है आज की टर्म, ये हैंडीकैप कैसे। तो इसका एकदम बेसिक सा बात बताया है राइटर ने, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और बेसिक सा बात क्या बताया कि द मैन हु आर इन ए होपलेस फॉग, कि वैसे लोग जो होपलेस फॉग में होते, मतलब कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसको मानते हैं हम स्लो थिंकर। और ये जो स्लो थिंकर्स है ये हैंडीकैप्ड होते हैं अपने बिजनेस में, गेटिंग ए लिविंग, और इतने हैंडीकैप होते हैं कि ये अच्छे से अपनी जीविका भी नहीं कमा सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ। कौन सा ज्ञान राइटर जो है अपनी पत्नी से ही चाहता था। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ मॉडर्न मैन, ये आधुनिक आदमी के बारे में क्या सुझाव देता है। तो कहता है द एनलाइटमेंट दैट राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ वाज द इंफॉर्मेशन ऑफ द गर्ल एक्टिंग इन द सिनेमा। अब जो ज्ञान की प्राप्ति राइटर करना चाहता था अपनी पत्नी से, वो ये था कि सिनेमा में एक गर्ल थी, उसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था कि क्या इंफॉर्मेशन है, कैसा काम कर रही, क्या ये वही महिला है। और ये सजेस्ट करता है कि इस तरह के जो मैन है वो वास्तव में समाज में हैंडीकैप्ड है, क्योंकि ये खुद का सोच नहीं सकते, इनकी सोच स्लो होती है, और सोच स्लो होने की वजह से व्यक्ति पिछड़ता चला जाता। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आता है करेक्ट स्पेलिंग। ये फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक का करेक्ट स्पेलिंग होगा FANTASTI। फैंटास्टिक मतलब जबरदस्त, आकर्षक। एंसेस्टर का आपका हो गया पूर्वज, है ना, पूर्वज। कंप्लेंट का मतलब तो भाई शिकायत होता है, शिकायत। उसके बाद ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ। 90 तो सब पता ही है, सबको इसमें क्या बताना है, 90 होगा। गारंटेड का मतलब गारंटी है, इसमें क्या कह सकते हैं, सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। वर्ड फॉर्मेशन पे आते हैं। माइंड से वर्ड बनाना है मेंटल, और मेंटल के लिए एक सेंटेंस बना दिया, माय फ्रेंड इज मेंटल, मेरा दोस्त जो है वो पागल है, मेंटल है, हो गया। इसी तरह लॉन्ग से वर्ड बना देना है लेंदी, जटिल, दिस क्वेश्चन इज सो लेंदी, ये हमारा सही हो जाएगा। काइंड किंग का मतलब होता है रॉयल, तो राम लिव्ड इन अ रॉयल फैमिली, राम जो है वो रॉयल फैमिली में रहता है। ईयर कान से संबंधित है, ओरल इसका सही सिनोनिम, सही वर्ड बनेगा, तो हिज ओरल इज नॉट गुड। सन का मतलब सोलर, क्या ना, सन गिव्स अस सोलर एनर्जी। आई का मतलब ये ऑक्यूलर वर्ड बनाएगा, और कहता है कि हिज ऑक्यूलर इज नॉट गुड। लूनर का मतलब होता है मून से संबंधित, तो लूनर इज सीन एट नाइट, मून जो है वो रात में दिखाई पड़ता है। तो चलिए ये थे हमारे आज के सेशन, मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।